बीवी जब अपने शौहर को खुद के करीब ही नहीं आने देती थी तो आखिरकार उसका शौहर मजबूरन निकाह करके दूसरी बीवी को घर ले आया। फिर इसके बाद पहली बीवी का क्या हाल हुआ। जावेद की शादी को एक तवील अरसा गुजर चुका था, लेकिन जावेद जब भी अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश करता तो उसकी बीवी हिना कोई न कोई बहाना करके उसे खुद से दूर कर दिया करती थी। आखिरकार जावेद ने एक दिन अपनी बीवी हिना से कहा, हिना, हमारी शादी को एक तवील अरसा गुजर चुका है। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम किसी न किसी बहाने मुझे खुद से दूर कर देती हो। आखिर बात क्या है। इस पर हिना कहने लगी, जावेद, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दरअसल मेरा ख्वाब यह है कि मैं अपने आप को हमेशा के लिए यूं ही दुबली पतली लड़की बनाए रखूं। अगर आप मेरे करीब आ जाएंगे मैं हामिला हो जाऊंगी, फिर मैं एक मोटी सी बद्दी सी औरत बन जाऊंगी और मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आपको खुद से करीब नहीं आने देती हूँ। जावेद ने कहा, अगर वाकई यही बात है तो तुमने फिर मुझसे निकाह क्यों किया। इस पर हिना कहने लगी, मैं निकाह तो करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने आपके साथ निकाह कर लिया। जावेद कहता है, हिना, निकाह हो गया है, हमें मियाँ बीवी की तरह रहना चाहिए। इस पर हिना इनकार करती है। आखिरकार जावेद कहता है, हिना, तुम मुझे ठुकरा रही हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर जावेद चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है और हिना मन ही मन में ये सोच कर मुस्कुरा रही थी, भला मुझे पछताने की क्या जरूरत है। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद मुझे जिंदगी भर तुम जैसे मर्द की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ अरसे के बाद जावेद फिर एक बार अपनी बीवी हिना के पास आता है और कहता है कि हिना, एक बार फिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो। इस पर हिना कहती है, मैंने कहा तो मैं जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर जावेद कहता है, अगर तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो तो शादीशुदा होकर यूं मियाँ बीवी का एक दूसरे से अलग अलग रहना क्या ये मुनासिब है। इस पर हिना कहती है, मैंने कहा ना, अगर आप मेरे करीब आएंगी मैं हामिला हो जाऊंगी, फिर मेरा ये जो ख्वाब है अधूरा रह जाएगा। मैं दुबली पतली लड़की बनकर रहना चाहती हूँ, मैं अपने जिस्म को अभी खराब नहीं करना चाहती हूँ। इस पर जावेद गुस्से में कहता है, अगर तुम तलाक चाहती हो तो साफ साफ कह दो, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। इस पर हिना कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, मैं इस बात पर राजी हूँ, तुम दूसरा निकाह कर लो। हिना ने मन ही मन में सोचा, ये कौन सा दूसरा निकाह करने वाला है। जावेद एक बार चुपचाप फिर से कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जावेद की नजर एक गरीब लड़की पर पड़ती है। वो उसके साथ निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। जावेद अपनी नई बीवी जोया के साथ अपने घर में आता है। अपनी बीवी हिना के कमरे में दाखिल होता है और हिना से कहता है, हिना, आज के बाद ये कमरा मेरी बीवी जोया का होगा, तुम इस कमरे को अभी के अभी खाली कर दो। इस पर हिना गुस्से में कहती है, ये कमरा मेरा है और मैं इस कमरे से हरगिज बाहर निकल कर जाने वाली नहीं हूँ। इस पर जावेद उसे गुस्से में डांटता हुआ कहता है, हिना, अब तुमने इस कमरे में रहने का हक खो दिया है। ये कमरा आज के बाद मेरी बीवी जोया का होगा, तुम फौरन बाहर निकल जाओ। आखिरकार हिना चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। हिना अपने शौहर जावेद के करीब किसी और औरत को बैठा हुआ देखकर जल भुन जाती है। उससे ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही थी। जावेद ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब हिना की तकलीफ की इंतहा हो चुकी थी। हिना समझ गई कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब सिवाय पछताए और कुछ नहीं हो सकता था। कुछ अरसे के बाद पता चलता है जोया हामिला है। जावेद को जब इस बात की खबर मिली वो अपनी बीवी जोया के लिए ढेर सारे तोहफे ताइफ लेकर आता है। हिना भी खुशी खुशी कमरे में दाखिल होती है और जावेद को मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, मुझे भी आपसे कुछ मंगाना था। इस पर जावेद हिना को गुस्से में डांटते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस घर में हो, तुम खा पी रही हो, क्या इतना काफी नहीं है, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए। सुनो, जोया हमल से है, आज के बाद घर का सारा कामकाज तुम करोगी और जोया का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा। इस पर हिना ने भी गुस्से में कहा, मैं जोया का कोई ख्याल नहीं रखने वाली हूँ और न ही मैं इसका कोई काम करूंगी। इस पर जावेद कहता है,
ठीक है, अगर तुम जोया का न ख्याल रखोगी न घर के काम काज करोगी तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना कोई और ठिकाना देख लो, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। अब हिना के पास कोई और रास्ता न था। हिना खामोशी के साथ खड़ी सोच रही थी, अब मैं करूं तो क्या करूं। आखिरकार उसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा, ठीक है, मैं अब जोया का ऐसे ख्याल रखूंगी कि जावेद भी अच्छी तरह से याद रखेगा। मजबूरन उसने कहा, ठीक है, मैं जोया का ख्याल रखने और उसका काम काज करने के लिए तैयार हूँ। जावेद ने कहा, जोया का खूब ख्याल रखना। कुछ अरसे के बाद एक दिन जब जावेद काम पर गया हुआ था, अचानक जोया की तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द होने लगा। हिना को जब ये मालूम हुआ, फौरन कोई दवा लाकर उसने जोया को दिया और कहा, इसे खा लो, अभी आराम हो जाएगा। जोया ने हिना की दी हुई दवा को खा लिया, लेकिन दर्द दूर होने के बजाय और बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि जोया को तकलीफ की इतनी ज्यादा शिद्दत हुई कि कुछ देर के बाद उसका हमल ही जाये हो गया। शाम को जब जावेद काम पर से घर वापस आया और सारी बातों के बारे में उसे मालूम हुआ, उसने दवा को चेक किया तो पता चला कि वो दवा ही हमल को जाये करने की थी। जावेद को अब हिना पर बहुत गुस्सा आया। जावेद ने गुस्से में हिना से कहा, तुम बहुत ही बदमाश औरत हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी थी तो बदला मुझसे लेना था। तुमने आखिर जोया से बदला क्यों लिया? अब तुम इस घर में एक दिन भी रहने के लायक नहीं हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये कहकर जावेद ने हिना को तलाक दे दिया। हिना अपनी गलती की माफी तलाफी करती रही, रोती बिलखती रही, लेकिन इसके बावजूद जावेद ने हिना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और हिना ना चाहते हुए भी मजबूरन घर से बाहर निकल गई। ये सोच कर कि मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब सिवाय पछताने के हिना और कुछ भी नहीं कर सकती थी। नाज़रीन इकराम, हिना ने जो कुछ भी जावेद के साथ किया, या हिना ने जो कुछ भी जोया के साथ किया, या जावेद ने जो कुछ भी हिना के साथ किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा, या इसके बारे में आपका क्या मशवरा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताएं। कभी कभी इंसान वक्ती फायदे के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है, और हिना ने ऐसा ही किया। सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे, जिस्म, रंगत और उम्र को मेंटेन करने के लिए हिना ने अपने शौहर के हुकूक को अदा नहीं किया, जिसके नतीजे में हिना की दुनिया भी तबाह हुई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। जोया का आखिरकार इस सारे मामले में क्या कसूर था? आखिर हिना ने जोया को सजा क्यों दी, और जावेद की क्या गलती थी? उसने अगर हिना से निकाह किया तो क्या जावेद कसूरवार था? हमें और आपको इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए, और हर इंसान को दूसरे इंसान का हक अदा करना चाहिए। अगर हम माँ बाप हैं, अपनी औलाद का हक अदा करें। औलाद हैं, माँ बाप का हक अदा करें। शौहर हैं, बीवी का हक अदा करें। बीवी है, शौहर का हक अदा करें। भाई भाई का, भाई बहनों का, बहनें भाइयों का, अपनी बहनों का। अगर दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे के हुकूक अपने मफाद को परे रखकर अदा करना शुरू कर दें तो यकीनन जिंदगियां खुशहाल हो जाएंगी, घर तबाह बर्बाद होने से बच जाएंगे। आज की इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना मत भूलिएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अच्छी सोच और फिक्र अता करे। अल्लाह हम सबको हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। किसी का हक पामाल करने से, किसी का दिल दुखाने से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता करे। अल्लाह सबकी जिंदगियों को खुशहाल बनाए, लोगों को तबाही बर्बादी से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।